आज हमारे बहादुर फिजिकल एकेडमी में राजवेंद्र शर्मा जिनका सिलेक्शन महार सेंटर सागर में हुआ है, ये लगातार 10 भर्तियां देखे हैं लेकिन फाइनल इनको सफलता नहीं मिली। कभी किसी कारण से कम से कम 3-4 बार तो ये फिजिकल इनका डिस्टर्ब था। आज हम इन्हीं की जुबानी इन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे। तो राजेंद्र शर्मा का बहादुर फिजिकल एकेडमी की ओर से महार सेंटर सागर में सिलेक्शन होने की पहले तो ढेर सारी शुभकामना। अभी तक में कितनी भर्तियां देखें, कैसे आपको सफलता मिली, कुछ बताइए। सर, मैं भर्ती 2017 से देख रहा हूँ और पहले तो अपने गांव की ग्राउंड में रनिंग करता था। तो फर्स्ट बार मैं रनिंग फेल हो गया था, तो अपने गांव ग्राउंड में रनिंग करता था। 2-3 साल ऐसे चलता ही रहा, रनिंग फेल होता रहा। एक बार कैसे भी करके रनिंग पास कर लिया था। फिर उसके बाद मैं रिटर्न से बाहर हो गया। फिर उसके बाद मेरी रनिंग नहीं निकल पा रही थी। उसकी वजह थी सिर्फ मेरा अकेलापन। मैं वहाँ अकेले रनिंग करता था। फिर उसके बाद मुझे बच्चों के माध्यम से पता चला कि रीवा में बहादुर फिजिकल एकेडमी चलती है। तो मैंने सर से संपर्क किया, फिर आके बात किया कि सर क्या कैसा यहाँ चलता है, ग्राउंड के बारे में पता किया। उसके बाद मैंने आगे एकेडमी ज्वाइन की। फिर उसके बाद मुझे महसूस हुआ रनिंग जब मैंने 8 से 10 दिन किया। आप हमें ये बताइए कि पेपर 2017 में दिए, 17 के बाद आप कितनी भर्तियां देखे जिसमें फिजिकल फेल हुए? सर, उसके बाद मैंने कम से कम 6-7 भर्ती लगातार अलग अलग सेंटरों में देखता रहा। क्योंकि मेरा सेंटर में, मैं अपने सेंटर में देखा, उसमें रनिंग नहीं निकली मेरी। फिर मैं जब यहाँ सर की एकेडमी में आया तो आपका डीमोरल भी हो गया होगा कि अब सेना की नौकरी अब हमें नहीं मिल पाएगी। हाँ, थोड़ा सोच बदल ही गई थी हमारी। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आया, रनिंग किया, फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरी रनिंग निकल जाएगी। फिर मेरी फर्स्ट भर्ती लखनऊ AMC सेंटर में 2020 में हुई। उसमें मैं गया, रनिंग निकाला, फिर मेडिकल भी क्वालिफाई हुआ। उसके बाद फिर मेरे सेंटर की भर्ती आ गई महार रेजिमेंट की। उसमें मैं गया, रनिंग मेरी एक्सीलेंट रही, मेडिकल निकला। उसके बाद रिटर्न था जो दोनों का इकट्ठा हो गया, तो मैं AMC वाले में रिटर्न देने नहीं पहुंच पाया, जो कि मैं अपने सेंटर में रिटर्न दिया और उसके बाद पेपर मेरा क्वालिफाई हुआ। आपको हमारे एकेडमी में आने के बाद ऐसा कभी फील हुआ कि भर्ती नहीं हो पाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, ओवर एज हो जाएंगे? नहीं सर, ऐसा मुझे कभी AMC सेंटर में पेपर देने से कौन मना किया था? किसके मार्गदर्शन में आप सागर की भर्ती देखे? AMC सेंटर में आपका फिजिकल मेडिकल निकला हुआ था तो वहाँ पेपर नहीं देने गए? सर, आप ही के मार्गदर्शन से मुझे पता चला कि अपने सेंटर में अथॉरिटी ज़्यादा मिलती है, उसकी वजह से मैं AMC सेंटर में नहीं गया। आपकी रनिंग यहाँ पर जब आए तो 4 राउंड कितने में मारते थे 1600 के ट्रैक में? 7 मिनट थी सर मेरी टाइम, 400 तो लगभग 2 मिनट में आता था। फिर उसके बाद 1 महीने लगातार मैंने रनिंग किया तो मेरा टाइम 5:45 के अंदर आने लगा था। तो आप नए युवाओं को क्या बताना चाहते हैं कि अगर रीवा में तैयारी करना है तो कौन सी एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए, कहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है? यहाँ तो आए होंगे, यहाँ बहुत एकेडमियाँ चल रही हैं रीवा में, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपको हमारी एकेडमी से मिला, आपको ये बेनिफिट मिला, तो आप कुछ बताएंगे युवाओं को कि भर्ती की तैयारी कब से करनी चाहिए? एज 18 साल हो जाए तब लगना चाहिए कि 16 साल से ही जिनको आर्मी में जाना है, सोल्जर बनना है, तो 16 साल से ही प्रैक्टिस करें? जी सर, मेरा तो कहना है कि 17.5 से स्टार्ट करना चाहिए रनिंग। एज रहते ही ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी एज बची है, ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए और 17.5 से ही रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, तभी सफलता मिल पाएगी। अभी आपकी ज्वाइनिंग कितनी तारीख को है, कितने तारीख को आप ज्वाइन करेंगे? सर, मेरी ज्वाइनिंग है 12 मई 2021। आपको बहादुर फिजिकल एकेडमी की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। मैं उन नए युवाओं को बताना चाहता हूं कि अगर रेगुलर वो हमारी एकेडमी में आएंगे और हमें टाइम देंगे
तो वो प्रमाण सामने ही है। लगातार 7 बार फिजिकल फेल होने के बाद बंदे का डीमोरल हो जाता है, उसको लगता है कि अब नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बाद भी मैंने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया बंदे के अंदर कि वो फाइनल सिलेक्शन लिया। एएमसी सेंटर में बंदे की भर्ती निकाली, उसमें भी 100 में 100 फिजिकल था, लेकिन मैंने मना कर दिया कि पेपर नहीं देना, अपने सेंटर में भर्ती देख लो। अपने सेंटर में बंदे ने भर्ती देखी, 100 में 100 फिजिकल मारा और फाइनल सिलेक्शन लिया। तो मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूं कि भर्ती जब आ जाए तभी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अगर 18 से भर्ती में लेता है या रैली भर्ती में 17.5 साल से लेता है तो 16.5 साल से ही ग्राउंड की तैयारी कर देना चाहिए। उसके साथ पेपर वर्क की भी तैयारी करना चाहिए, जिससे फिजिकल और मेडिकल निकालने के बाद किसी भी तरह बंदा बाहर ना हो। अगर हो सकता है शायद बंदा मेरे एकेडमी में ना आया होता। मेरे से एक दिन चर्चा भी हुई थी राजभवन से, बोला कि मैं सूरत जा रहा हूँ भैया, अब नौकरी नहीं मिलेगी सर, मुझे सूरत जाने के लिए रिजर्वेशन करवा दीजिए। लेकिन मैं लास्ट टाइम में बंदे को मना किया कि आप ज़्यादा नहीं 2 महीने हमको टाइम दे दीजिए और 2 महीने के अंदर मैं आपका फाइनल सिलेक्शन कराऊंगा। और वो अब हमारे सामने बैठे हैं। उन्होंने बताया कि इस मंजिल और इस ऊंचाई पे छूने के लिए हमारे एकेडमी का इनके साथ कितना रोल है, ये अपने मुंह से ही बताए हैं। मैं इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।